से आ रहे हैं? हम लाहौर से। क्या करने जा रहे हैं? हम आगे चित्राल जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? टेम मड़गड़े की सुबह है जी। सूरज जो है वो लगा है, मौसम बिल्कुल जो है वो क्लियर है, साफ जी। को बाज़ार आया है यहाँ से जो है वो अपर दीर का। सामने देखे माशाल्लाह पहाड़ों का व्यू, ऊपर बादल, ये ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं। ये देखो धमाके लेके जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, सिलेंडर बड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये जो है वो बाबे कुमराट है। यहाँ पर तो जनाब ये देखें अच्छी खासी जो है वो बर्फ़ है। उसे शीशे देखना, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा है और अंधेरा भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को जनाब हम जो है वो तेमरगढ़ा जो है वो पहुंच गए थे। तो नाइट स्टे जो है वो हमने यहीं पे किया था। तकरीबन अफ्तारी के टाइम जो हम यहाँ पहुंच गए थे, तो स्टे हमने यहाँ पे एप्पल होटल है उसमें किया था। तो अब आज के जो हमारा प्लान है वो है जी आगे चित्राल जाने का। यहाँ से हम जाएंगे अपर दीर, अभी क्योंकि ये लोअर दीर है, लोअर दीर के अंदर ही जो है ये तेमरगढ़ है। आगे हम अपर दीर जाएंगे, अपर दीर से फिर आगे जो है वो चित्राल जाएंगे। चले आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज के सफ़र का जो है वो आगाज़ कर दिया हमने। बिस्मिल्लाह। टेम मड़गड़े की सुबह है जी। सूरज जो है वो लगा है, मौसम बिल्कुल जो है वो क्लियर है, साफ़ है। पहाड़ों पे थोड़ा सा धुंधलापन है। हवा जो है वो अभी तक तो थोड़ी ठंडी ठंडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। रात को भी टेम्परेचर जो है वो 7-8 तक ही गया, कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। नींद जो है, कल हम इफ्तारी करके जो है वो सो गए थे। फिर रात को 11 बजे उठे हैं, फिर खाना शाना खाया, अगले दिन का प्लान किया और फिर रात को 1 बजे सो गए थे। फिर सुबह सहरी करके सो गए थे। बस सोए ही रहे हैं क्योंकि थकावट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई थी। परसों के तो जो है वो हम पहले बस में सफ़र किया, उसके बाद फिर टेक्सला से इधर तक का सफ़र किया। थकावट जो है वो काफ़ी हो गई थी। आगे जी अब पहले आना है जी अपर दीर। कह रहे हैं जी अपर दीर, होटल वाले से भी पूछा है जी, अपर दीर जो है वो बहुत खूबसूरत है। उसके इनसाइड भी कुछ वैलीज़ हैं, लेकिन हम जो है वो उसको बाहर बाहर से ही देखेंगे। अभी रोड ट्रिप भी करेंगे उसका, अंदर वैलीज़ में जो है वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि हमारी मंजिल चित्राल है और चित्राल का यहाँ से रास्ता जो है वो तकरीबन 170 किलोमीटर के अराउंड है। तो वहाँ पे हमें 4 से जो है वो 5 घंटे जो है वो जाने पे लग जाएंगे। इसलिए जो है वो हम चित्राल ही जाएंगे सीधा यहाँ से। पॉसिबल है कि नाइट स्टे हमारा जो है वो चित्राल में हो जाए, लेकिन अगर हम टाइम पर पहुँच गए, टाइम हुआ, तो फिर आगे जो है वो कैलाश की तरफ चले जाएंगे। जी को बाज़ार आया है। इलाका कौन सा है वो देख रहा हूँ, कहीं पे लिखा हुआ नज़र आ जाए। रोड की कंडीशन जो है ना वो बड़ी बेहतरीन है। अभी पीछे हम देख रहे थे कि रोड ठीक है, जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है इसी तरह का रोड है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर जो है वो उसे कारपेट कर रहे थे।
मज़ीद जो है वो उसे बेहतरीन बना रहे थे, मशीनरी वगैरह लगी हुई थी। अच्छा जी जनाब, यहाँ से जो है वो अपर दीर का जो है वो एरिया जो है स्टार्ट हो गया। सामने बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट अपर दीर। दीर अपर है बेसिकली, हम जो है वो इसे अपर दीर कहते हैं। ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पर कोई बाज़ार लगा हुआ है। हाँ जी, को राशन वगैरह देने का जो है वो यहाँ पे ये तकरीब वगैरह कोई चल रही है। ये पैकेज बना के रखे हुए हैं, सामने राशन लगाया हुआ है, तो मुस्तहिक लोगों में लिए राशन तकसीम कर रहे हैं। ले जनाब, अब हमने जो है वो ऊपर की तरफ ही जाना है। आखा गरम यही शायद पढ़ा है मैंने, ये इस इलाके का नाम है। अपर दीर के अंदर जो है अब स्टार्ट हो गया। सामने देखे माशाल्लाह पहाड़ों का व्यू, ऊपर बादल का टुकड़ा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खूबसूरत नज़ारे जो है वो रास्ते में आते रहेंगे। ये फिर से बाज़ार आ गया। अच्छा, बीच बीच में जैसे पहाड़ों में अक्सर होता है कि कुछ 10 किलोमीटर 12 किलो 15 किलोमीटर के बाद एक आधा इलाका आता है, उसका फिर एक बाज़ार आता है। हर साइड पे तकरीबन इसी तरह ही होता है, थोड़ा सा एरिया आता है, उसके बाद फिर कोई बाज़ार वगैरह आ जाता है। रात को जी हम जो है वो देखने निकले हैं बाज़ार, तो बस फूक आलम हो गया हुआ था। यहाँ पर जो लोग हैं वो टाइम पर सो जाते हैं। लेकिन लास्ट सीढ़ी में जब हम मुजफ्फराबाद गए थे, तो मुजफ्फराबाद बहुत जो है वो एडवांस है। वहाँ पर लेट नाइट को लोग जो है वो आउटिंग वगैरह करते हैं काफ़ी, लेकिन इन एरियाज़ में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर नहीं, ज़्यादातर लोग टाइम से जो है वो सो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं ऊपर, जैसे आपको पहाड़ों पे अब घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे तकरीबन रहायशी ऊपर के होते हैं। तो ये टाइम से अपनी शॉप्स वगैरह बंद करके जो है वो ऊपर अपने घरों की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ये कोई चेक पॉइंट है जी। कहाँ से आए? हम लाहौर से, क्या करने जा रहे हो? हम आगे चित्राल जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हो? घूमने फिरने जा रहे हैं, सैर सपाटे के? सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी, लवारी टनल जो है ना, यहाँ से 64 किलोमीटर जो है वो दूर रह गया हमसे। लवारी टनल का भी एक अपनी साइंस है। बाइक जो है वो उसमें जाने नहीं देते, उसके लिए जो है वो आपको वहाँ पे पिकअप्स वगैरह खड़ी होती हैं, उसमें जो है वो अपनी बाइक लोड करके तो आपको जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो शॉर्टकट है, वरना ऊपर से पहाड़ों वाली साइड से जाना पड़ता। तो अमूमन जो है पहले लोग बताते हैं कि रास्ता जो है, जैसे आजकल भी मुश्किल ही है कि वो रास्ता जो है वो ऊपर वाला खुला हो, बर्फ़ की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इसकी जो हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो फिर वो पहले अफ़गानिस्तान, चित्राल के जो लोग होते थे वो पहले अफ़गानिस्तान जाते थे, अफ़गानिस्तान से फिर बाद में पाकिस्तान में जो है वो एंटर होते थे। ये को आपस में मुआहदा वगैरह किया हुआ था इन्होंने कि जब बर्फ़ वगैरह ऊपर पड़ जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर चित्राल के लोग जो हैं वो वहाँ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वहाँ से फिर जो है वो वापस पाकिस्तान में जो है वो एंटर होंगे। लेकिन अब जब से ये टनल बन गई है, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे ख़्याल से 10 किलोमीटर की ये टनल है प्लेट। ये मुख्तलिफ़ दौर में जो है वो बनती रही है, फिर रुकती रही है, फिर बनती रही है।
ये ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, हेलमेट को लग रहे हैं। ये फिर से कोई बाज़ार आ गया है जी। ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, आधा हम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे आपको बाइक्स जो है वो कम और गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगी। हर बंदे के पास गाड़ी है जी यहाँ पे। ये बर्फ़ वाली चोटियाँ जो है ना वो नज़र आना जो है वो स्टार्ट हो गई हैं अब। ओ ऊपर देखें, चोटियों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब टर्न जो है वो काफ़ी डेंजरस टाइप होते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अब ज़िग ज़ैग जो है वो स्टार्ट हुआ है पिछले 10 मिनट से। कभी चढ़ाई आ रही है तो कभी उतराई आ रही है। फिर कोई बाज़ार आ गया। बी बटोर करके नाम है जी इस बाज़ार का, इस जगह का। ये देखें, धमाके लेके जा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, सिलेंडर पड़े हुए हैं। ये लाहौर जाती हैं जी यहाँ से भी गाड़ियाँ। मैं चित्राल से बस सर्विस जो है वो लाहौर के लिए होगी यकीनन। अच्छा जी, ये जो है वो बाबे कुमराट है। ये रास्ता जो है वो कुमराट वैली को जाता है और ये जो है वो चित्राल को जाता है। लेकिन हमें जो है वो चित्राल जाना है। कुमराट यहाँ से जो है वो 73 किलोमीटर जो है वो चित्राल कह रहा हूँ, कुमराट जो है वो यहाँ से 73 किलोमीटर दूर है और चित्राल जो है वो यहाँ से 107 किलोमीटर जो है दूर है। चेक पॉइंट आता है, चेक पॉइंट के साथ ही रास्ता जो है वो टर्न होता है कुमराट वैली की तरफ और सीधा जो है वो चित्राल वैली की तरफ जाता है। अच्छा जी, दीर सिटी में जो है वो एंटर हो रहे हैं। दीर पहुंच गए हैं, पर दीर, और सामने बोर्ड आ गया, वेलकम टू दीर सिटी। दीर का डिग्री कॉलेज है। दीर का बाज़ार है जी। अच्छा, यहाँ से जो अब आगे जो है वो टनल आनी है, लवारी टनल, तो उसके ऊपर से जो पुराना रास्ता है वो भी हमने पता किया है, वो भी खुला हुआ है, लेकिन वो काफ़ी लंबा है। तो देखते हैं वहाँ जाके, कि वो पहले सारी जो है वो चढ़ाई है, उसके बाद जो है वो
उतर आई है उसकी। अभी बाज़ार रमज़ान है इसलिए गहमा गहमी जो है वो कह रहे हैं कम है यहाँ पे, लोग अभी सोए हुए हैं। ऊपर से आज छुट्टी है, संडे है, तो वैसे तो यहाँ पे बाज़ारों को तो छुट्टी नहीं होती है संडे की, और जो स्कूल दफ्तरों वगैरह में वो छुट्टी ही लग रही है, क्योंकि कोई भी जो है वो स्कूल का बच्चा वगैरह जो हमें नज़र नहीं आया। लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं हो सकता, उन्हें भी फ्राइडे की ही छुट्टी होती हो। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ रमज़ान की वजह से जो है ना खाने पीने की दुकानें बंद हैं, तो उस वजह से भी बाज़ार का रश जो है वो थोड़ा कम है। कुछ वो अभी भी मतलब 11:15 हो गया, तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी सुबह है, मतलब 11:15 को भी वो सुबह ही गिन रहे हैं अभी, इसलिए वो कह रहे हैं रश कम है, लोग अपने अपने घरों में हैं अभी। यहाँ पर तो जनाब ये देखें अच्छी खासी जो है वो बर्फ़ है। अगर ये नीचे भी इतनी इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है ना, तो वो भी मेरे ख्याल से वहाँ पे सूरज नहीं आता जिसकी वजह से वो पड़ी हुई है। बाकी इसके इर्द गिर्द वाले जो है जगह वहाँ पर जो देखें अब कहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ जहाँ पर सूरज नहीं आता वहाँ पर जो है वो ये देखें ये ऊपर पूरे पहाड़ के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि इस साइड पे सूरज जो है वो कम आता होगा। जी ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गया फिर से, मिट्टी वाला सारा रोड ये स्लिपिंग फिसलन मट्टी के साथ आइस, जो हम लास्ट सीरीज़ में भी किए हैं। इस तरह के रास्ते, जगरां वाला रास्ता जो था वो इस तरह का था। ये वाटर क्रॉसिंग आई है एक सामने, ये पहली वाटर क्रॉसिंग है हमारे इस सफ़र की, बल्कि इस सीरीज़ की। हाँ जी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, गहरी नहीं है, रोड है सारा। ये यहाँ से चश्मा आ रहा है। ऊपर देखेंगे कैसे बने हुए। बस इतना ही पैच सा ये के बाद आपके जो है वो रोड स्टार्ट हो गया। हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है, ये देखें मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे टॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं हवा भी जो है वो तेज़ होती जा रही है और सर्द होती जा रही है। लवारी टनल यहाँ से जो है वो जी 2 किलोमीटर रह गया। पीछे बोर्ड आया एक छोटा सा, वहाँ पे लिखा हुआ है जी लवारी 2 किलोमीटर। यहाँ पर जी कुछ एंट्री वगैरह जो है वो होगी। ये वही है जी, वो टनल आगे से स्टार्ट हो रही है, तो वो उन्होंने हमें जो इशारा किया कि वो पिकअप्स वगैरह हैं उसको वहाँ पर लोड करें अपनी को, और फिर ही आप लवारी टनल जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इनसे ऊपर से जाने का जो है वो रास्ता पूछते हैं कि ऊपर के क्या हालात हैं। ये बाइक जो है वो हम इस पिकअप में जो है वो लोड करने लगे थे। 1800 रुपये इन्होंने मांगा था, और बार्गेनिंग के बाद जो है वो 1200 रुपये में हमने इनके साथ डील जो है वो डन की है। ऊपर से शीशे देखना, हाँ ये बेहतरीन। तो ऊपर वाला जो लवारी टॉप वाला रास्ता है वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो लवारी टॉप वाला रास्ता है, वो भी है
फ़ौजी भाइयों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाईजान मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्फ़ की वजह से बंद है। 4x4 गाड़ी भी नहीं जा सकती, उसे क्रॉस कर सकती, टोटल बंद है। आगे बर्फ़ है ऊपर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टनल से ही जो है वो आपको जाना पड़ेगा। तो ये हमने गाड़ी जो है वो अपनी लोड कर ली है। तो अब जो है वो यहाँ से 10.5 किलोमीटर की एक टनल है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ओपन एरिया है, उसके बाद फिर 2 से 2.5 किलोमीटर की एक और छोटी टनल है। तो वहाँ पर हमें ये फिर ऑफलोड करेंगे, तो वहाँ से फिर हम आगे चित्राल की तरफ जाएंगे। ले जी जनाब, टनल का रास्ता जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। उस्ताद जी को मैंने जो है वो आगे बिठा दिया। मैंने कहा जी मैंने तो ऊपर बैठ के जाना है और ऐसे ही जाना जैसे मैं बाइक पे ही जा रहा हूँ। तो ये जी चित्राल यहाँ से जो है वो 80 किलोमीटर है, आयोन जो है वो 60 है और दरोश जो है वो 37 किलोमीटर है। ये सामने बोर्ड आ गया, वो नीचे लवारी टनल है। अच्छा जी, सर्दी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है और अंधेरा भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड लग रही है। हाथ से मैंने ग्लव्स उतारा है तो हाथ जो है वो फुल जो है ना वो फ्रीज़ हो गए हुए हैं। बड़ा खौफनाक सा जो है वो ये टनल है जी। आ जाएगा, लेकिन ये गाड़ी का ड्राइवर जो बता रहे थे कि 2.5 किलोमीटर जो है वो आगे एक और टनल है। लेकिन आगे ये देखें सारी जो है वो जनाब स्नो है। स्नो इस टनल से जो है आए और इसके बाद आगे जो है वो एक और टनल है। एक चेक पॉइंट आ गया जी। एंट्री वगैरह जो है वो हमने करवा दी है सारी। ये सारी ये देखें यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। वो सही कह रहे थे, टॉप लोहारी टॉप वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद हो। 10.5 किलोमीटर वाली टनल जो है वो हमने कर दी है। अब आगे एक और छोटी टनल आएगी जिसका फासला जो है वो 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कह रहे हैं। वो सामने नजर आ इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर ये जो बता रहे हैं वही होगी। 2.5 किलोमीटर तरह की जो है वो टनल है। हमने इसके अंदर भी घूम है।
अच्छा जी जनाब, टनल से जो है वो हम बाहर आ गए हैं, दोनों टनलें जो क्रॉस कर ली हैं। अब वो सामने जो आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है ना, पहाड़ है और उसके ऊपर वो जैसे बादल जो है वो आए हुए हैं, सुबहान अल्लाह। ये लोवारी टॉप है। लोवारी टॉप मतलब एक जो पुराना रास्ता है वो यहाँ से नहीं होके आता, वो पीछे से कहीं नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये वैसे इसको जो है वो लोवारी टॉप कहते हैं। सारा स्नो कवर्ड है ऑलमोस्ट, और ऊपर बादल देखें ऐसे जैसे बादलों को रखा हुआ है, वाइट कलर के बादल है और ऐसे हैं जैसे उनको हमने ऊपर रखा हुआ है। भाई किधर आ गया है? ये जी हमें मकामी बता रहे हैं, जो अगर आप पुराने रास्ते से आते हैं इस साइड पर, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ से एक पुराना रास्ता है। वो देखें सामने आपको एक रास्ता अगर यहाँ से नज़र आ रहा हो, वो एक रोड आ रहा है, वो पुराना रास्ता है पहले वाला। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये छत पे चले जाते हैं हम, पता नहीं किसकी है ये, इजाज़त नहीं ली लेकिन चलो चढ़ जाते हैं यार। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना, ये वाला रोड, ये सारा इसका जो है वो पुराना रास्ता है। ये देखें जूम से बादल कितने जो है वो खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे जैसे पहाड़ के ऊपर रखे हुए हैं किसी ने पकड़ के। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ये किसी के घर की छत है जिसके ऊपर हम चढ़ गए हैं, और ये मुझे लगता है उनका सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन हमें कुछ कह नहीं रहा। ये इसकी बड़ी मेहरबानी है हम पर कि हमें कुछ कह नहीं रहा। लें जी, अब टनल से बाहर निकलने के बाद जो है वो सारी उतराई है, हम नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। और चित्राल यहाँ से जो है वो अभी भी 68 किलोमीटर दूर है। 2 घंटे जो है अभी भी हमें मज़ीद लग जाएंगे। तकरीबन 2:15 बजे के करीब जो है वो हम चित्राल सिटी में पहुँचेंगे। यहाँ पर जो है वो अभी बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन वहीं पर जहाँ पर धूप जो है वो कम आती है, नहीं तो अब तक जो है वो मेल्ट हो गई होनी थी। जी ये देखें जी कितनी खूबसूरत एक लैंडस्केप है। गाँव है एक, सारी यहाँ पर उन्होंने अपनी फसलें वगैरह काश्त की हुई हैं। कह लें पूरी एक ये वैली है। ले जनाब, चित्राल सिटी में जो है वो हम एंटर हो रहे हैं अब। वेलकम टू चित्राल का जो है वो बोर्ड आ गया है। कैलाश जो है वो हम पीछे छोड़ रहे हैं। चेक पॉइंट है जी, जब यहाँ पे पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, चेक पॉइंट था बस वही क्वेश्चन 2, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। लें जी, ये
सिटी में आई थिंक एंट्री का जो है वो पुल है।